कार्तिक कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तारीख के दिन ये त्योहार को मनाया जाता है। धनतेरस दो शब्दों से मिलकर बना है, धन और तेरस, जिसका अर्थ है धन को 13 गुना करना। इस दिन भक्त यमराज, धन के स्वामी भगवान कुबेर, आयुर्वेद के प्रणेता भगवान धन्वंतरी और मां लक्ष्मी की पूजा पूरे विधि विधान से करते हैं। सोने और बर्तन की खरीदारी को शुभ और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। भगवान धन्वंतरी जन्म भी इसी दिन होने के कारण वैद्य समाज धनतेरस को धन्वंतरी जयंती के रूप में भी मनाता है। माना जाता है कि धनतेरस और दीपावली पर खरीदारी से किस्मत तो चमकती ही है, साथ ही घर में पूरे साल धन की वर्षा होती रहती है। भारतीय संस्कृति की बात करें तो यहाँ त्योहारों में पौराणिक कथाओं का विशेष महत्व है। दीपावली से ठीक 2 दिन पहले मनाए जाने वाले इस त्योहार का संबंध मां लक्ष्मी से है। इसके अलगे दिन छोटी दीपावली और फिर दीपावली को देश में धूमधाम से मनाया जाता है। कहते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा जिन पर हो जाती है उन्हें इस संसार की सभी खुशियां मिलती हैं। तभी तो भक्त धूमधाम से मां की पूजा अर्चना करते हैं। कहा जाता है कि धनतेरस के दिन आप जो कुछ खरीदते हैं वह आपके जीवन में शुभ बनकर आता है। पौराणिक कथाओं की बात करें तो कहते हैं कि एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए जा रहे थे। तब उनको लक्ष्मी जी ने भी साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी बोले, मैं जो बात कहूं वैसे ही मानो तो तुम चल सकती हो। लक्ष्मी जी ने स्वीकार किया और भगवान विष्णु लक्ष्मी जी दोनों मृत्युलोक पर आए। कुछ देर बाद एक स्थान पर भगवान विष्णु लक्ष्मी माता से बोले, जब तक मैं वापस न आऊं तुम यहाँ ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उस दिशा की तरफ मत देखना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी ने सोचा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो मुझे उस तरफ देखने के लिए मना किया है, और विष्णु जी स्वयं दक्षिण में क्यों गए, कोई तो बात है। जैसे ही विष्णु जी ने राह पकड़ी वैसे ही मां लक्ष्मी भी उनके पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पर सरसों का खेत दिखाई दिया, वह खूब लहलहा रहा था। सरसों की शोभा से वे मुग्ध हो गई और उसके फूल तोड़कर अपना श्रृंगार किया और आगे चली। आगे गन्ने ईख का खेत था। लक्ष्मी जी ने कुछ गन्ने तोड़े और रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर शाप दिया, मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम न मानी और इसकी चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम उस किसान की जिसका यह खेत है उसकी 12 वर्ष तक सेवा करो और इसे सजा के रूप में स्वीकार करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर चले गए। फिर मां लक्ष्मी किसान के घर रहने लगी। लक्ष्मी जी ने किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले इस मेरी बनाई देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने लक्ष्मी के आदेशानुसार ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न धन आदि से भर गया। लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। 12 वर्ष के बाद जब लक्ष्मी जी को विष्णु जी लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। लक्ष्मी भी बिना किसान की मर्जी वहां से जाने को तैयार न थी। तब विष्णु जी ने एक चतुराई की। विष्णु जी जिस दिन लक्ष्मी को लेने आए थे उस दिन वारुणी पर्व था, इसलिए किसान को वारुणी पर्व का महत्व समझाते हुए भगवान ने कहा कि तुम परिवार सहित गंगा में जाकर स्नान करो और इन कौड़ियों को भी जल में छोड़ देना। जब तक तुम अपने परिवार साथ वापस नहीं आओगे तब तक मैं लक्ष्मी को नहीं ले जाऊंगा। लक्ष्मी जी ने किसान को 4 कौड़ियां गंगा के देने को दी। किसान सपरिवार गंगा स्नान करने के लिए चला। जैसे ही उसने गंगा में कौड़ियां डाली वैसे ही 4 हाथ गंगा में से निकले और वे कौड़ियां ले ली। तब किसान को आश्चर्य हुआ और फिर किसान ने गंगा जी से पूछा, हे माता, ये 4 भुजाएं किसकी हैं? गंगा जी बोली, हे किसान, वे चारों हाथ मेरे ही थे। तूने जो कौड़ियां भेंट दी हैं वे किसकी दी हुई हैं? किसान ने कहा, मेरे घर जो स्त्री आई है उन्होंने ही दी हैं। इस पर गंगा जी बोली कि तुम्हारे घर जो स्त्री आई है वह साक्षात लक्ष्मी है
और पुरुष विष्णु भगवान हैं। तुम लक्ष्मी को जाने मत देना, नहीं तो पुण्य निर्धन हो जाओगे। यह सुन किसान घर लौट आया। वहां लक्ष्मी और विष्णु भगवान जाने को तैयार बैठे थे। किसान ने लक्ष्मी जी का आंचल पकड़ा और बोला कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, पर ये तो कहीं ठहरती ही नहीं। इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा शाप था जो कि 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ तुमको वैसा ही करना है। कल तेरस है, मैं तुम्हारे लिए धनतेरस मनाऊंगी। तुम कल अपने घर की सफाई करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपया भरकर मेरे निमित्त रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। मैं इस दिन की पूजा करने से वर्ष भर तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। मुझे रखना है तो इसी तरह प्रतिवर्ष मेरी पूजा करना। यह कहकर वे दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई और भगवान देखते ही रह गए। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथानुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी भांति वह हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। एक दूसरी कथा के अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। वे अमृत मंथन से उत्पन्न हुए। जन्म के समय उनके हाथ में अमृत से भरा कलश था। यही कारण है कि धनतेरस के दिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए बर्तन खरीदा जाता है। देश के सभी छोटे बड़े बाजारों में बर्तनों की दुकानें सजती हैं और लोग अपनी क्षमता के अनुसार बर्तन खरीदते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस विशेष अवसर पर आप जिन वस्तुओं की खरीदारी करते हैं उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। कथाओं में यह भी जिक्र है कि चांदी को चंद्रमा के समान माना जाता है। चंद्रमा को शांत माना जाता है। इससे जीवन सुख समृद्धि के साथ ही मन शांति आती है। भगवान धन्वंतरी को चिकित्सा का भी देवता माना जाता है। उनकी विधिवत पूजा करने से शरीर निरोग रहता है। एक पौराणिक कथाओं के अनुसार धनतेरस पर विधि पूर्वक पूजा करने और दीप दान करने से अकाल मृत्यु से छुटकारा भी मिल जाता है। इसलिए भगवान यम की पूजा का भी विधान है। धनतेरस की पूजा करते समय शुभ मुहूर्त का ध्यान जरूर रखना चाहिए। इस दिन सच्चे और पवित्र मन से ही देवी देवताओं का पूजन करने से जीवन में सफलता आती है। आप अपनी क्षमता के अनुसार कुछ नया खरीदे और मां से प्रार्थना करके कहें कि अगले साल आपको इस योग्य बनाएं कि आप अपनी इच्छा के अनुसार सामान खरीद सकें। इसके लिए ईमानदारी से की हुई कोशिश से देवी आपके ऊपर प्रसन्न होंगी और आपके ऊपर भी धन वर्षा जरूर होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया लाइक और कमेंट कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय मां लक्ष्मी।